देखिए भैया, आज मैं आप सभी को कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 6.5 की सवाल नंबर 12 बता रहे हैं। आप सभी लोग देखिए, एक बार सवाल चेक कर लेते हैं। सवाल में दिया गया दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है, हम लोग पहला काम लिख लेंगे इसमें प्रश्नावली 6.5 की सवाल नंबर 12। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है कि दो खंभे हैं, एक खंभा 11 मीटर का है, दूसरा खंभा 6 मीटर का है। तो इस प्रकार से हम चित्र बना लेंगे और इसको ऐसे बना लेंगे और इस खंभे को इससे यहाँ से इसे मिला देंगे। मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी। ये इसकी टोटल लंबाई दिया गया है 11 मीटर। 11 मीटर ये दिया गया है। इसकी लंबाई दिया गया है 6 मीटर। और उसके बाद भैया कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच की दूरी जो है वो 12 मीटर है। तो बीच की दूरी, और कह रहा पाद बिंदु का मतलब नीचे की ओर, ये है 12 मीटर। इस प्रकार से अगर यहाँ पर ये 12 मीटर है तो निश्चित है 12 ये भी होगी। चित्र बनाने के बाद पता चला कि 12 ये भी होगा। इसको मान लीजिए ई, मान 12 मीटर ये भी होगी। और अगर ये टोटल 11 दिया गया है भैया, तो ये जो है इसमें सी डी बराबर है बीई के, अर्थात कि ये नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक ये 6 होगा, 6 मीटर, और ये वाला हो जाएगा अपना 5 मीटर। अभी तो 11 होगा, 6 मीटर ये, 5 मीटर ये, क्योंकि 6 के बराबर ये है। अब हमको देखिए 12 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, तो कर्ण निकालना है। तो कह रहा है कि इसके दोनों के सिरे, जो सिरे हैं उनकी दूरी ज्ञात करना है। तो इन दोनों की दूरी क्या होगी भैया? देखिए, कर्ण है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसी का कर्ण इसका ज्ञात करना है। तो 12 बराबर में 144 और 5 गुना 25, 144 और 25 हो जाएगा 169, इसका आ जाएगा 13 मीटर। चलिए अब लगाएंगे कैसे, देखिए लिखेंगे भैया। इसमें सबसे पहला काम लिख लेंगे, जिसकी जितनी दूरी दिया गया पहले इसको लिखेंगे। ए बी बराबर दिया गया है 11 मीटर, इस प्रकार से लिख लेंगे। जिसमें बीई बराबर है सी डी के, ये है 6 मीटर की। और उसके बाद बीसी की दूरी दिया गया है इसमें 12 मीटर की। जब बीसी बराबर है तो निश्चित है कि बीसी बराबर इसमें सी डी भी है, तो इस लिख लेते हैं सी डी बराबर है बीसी के और बीसी बराबर है 12 मीटर। अब लिखेंगे त्रिभुज एडीई में, त्रिभुज एडीई में एक चीज और बचा है भैया, इसमें अगर ये 12 है तो हम एई इस प्रकार से लिख लेंगे, ऐसे एई बराबर होगा 5 मीटर। तो त्रिभुज एडीई में जब आते हैं तो लिखेंगे भैया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण भैया इसमें एडी दिया गया है, एडी स्क्वायर बराबर लंब दिया गया है 5, लंब दिया गया है पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर, प्लस आधार दिया गया है डी स्क्वायर। तो एडी का मान नहीं पता है, एडी हमको ज्ञात करना है। तो एडी स्क्वायर बराबर ए का मान दिया गया है 5 का स्क्वायर और डी का मान दिया गया 12 का स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25 प्लस 144, तो एडी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169। तो एडी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169 और एडी बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 13 गुणे 13, अर्थात कि एडी बराबर आ जाएगा 13 मीटर। अर्थात कि दोनों खंभों के बीच की दूरी जो होगी भैया, जो ऊपरी सिरा है उसकी दूरी आएगी 13 मीटर की। यही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको लगाना है। देख लीजिए, अगर आप सही से चित्र बना लेंगे तो सवाल निश्चित है कि आपको दिखने रहेगा कि इसमें कितना उत्तर आएगा। सवाल बहुत आसान है, ध्यान से आप देख लीजिए।
देखिए भैया, यहाँ चित्र बनाने के बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि जिसका जो मान है आप क्लियर पहले ऊपर लिख लीजिएगा, तब आप सवाल लगाइएगा। जैसे दिया गया है ए बी बराबर 11 लिख लीजिएगा, बी बराबर सी डी के है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, बी बराबर सी डी है, ये 6 मीटर की हो जाएगी। जब 6 ये हो जाएगा तो 5 ये हो जाएगा, ए ई बराबर 5 और डी ई बराबर हो जाएगा बी सी के। ये जो डी ई है ये बी सी के बराबर हो जाएगा, ये 12 मीटर का हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम लोग त्रिभुज एडीई में, और इसी प्रकार से सॉल्व करना आप देख लीजिए। देखिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 13 नंबर में। देखिए चित्र भैया इस प्रकार से बनाना है जैसा कि मैंने सवाल को पढ़ करके बनाया है, आप देख लीजिए। ए सी बी इस तरीके से बनाना है कि सी पर समकोण हो, ऐसा सवाल में दिया गया है। फिर भैया डी और ई, डी जो है एसी का मध्य बिंदु है और बीसी का मध्य बिंदु ई है। हम डी को ई से मिला लेंगे और जहां पर ई मिलेगा ई को ए से मिला देंगे और डी को बी से मिला देंगे। देखिए आगे सिद्ध करना है में जो दिया गया आपके सवाल में यही लिखा गया है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। उसके बाद उत्पत्ति लिखेंगे भैया। उत्पत्ति में आप ध्यान से देखिए, हम लोग एक एक त्रिभुज पर क्रमवार चलते हैं। देखिए किसको इसको लेते हैं पहले, आप सभी लोग ध्यान से देखिए। देखिए हमको ए ई स्क्वायर पहले इसमें दिख रहा है, तो हम लोग ए ई स्क्वायर किस में दिख रहा है भैया, ए ई सी, ये वाला, ये अर्थात कि त्रिभुज ए सी ई में, त्रिभुज ए सी ई में। देखिए आप ध्यान से, कौन सी समकोण है, इसमें कर्ण क्या है भैया, ए ई स्क्वायर। देखिए ये समकोण हो गया, ये आधार हो गया और ए सी लंब हो गया, ए ई क्या हो गया, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से जैसे हम लोग लगाते हैं, लिखेंगे ए ई स्क्वायर अर्थात कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब है ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से अब देखिए हमको क्या लाना, बी डी, क्या लाना है, बी डी। देखिए बी डी स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं बी डी जिसमें आता हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें बी डी आता हो। तो देखिए बी डी सी में, देखिए बी डी सी में देखते हैं, ये लंब है, ये आधार है और बी डी क्या है, कर्ण है। चलिए लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। अब भैया कर्ण इसमें देखिए क्या दिया गया, बी डी, तो लिखेंगे बी डी स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब सी डी स्क्वायर प्लस आधार बी सी स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे। समीकरण ये हो गया 2। अब भैया इसके बाद देखिए आप ध्यान से, इसमें कह रहा है ए बी स्क्वायर। देखिए कर्ण को पकड़ करके ही हम चलेंगे त्रिभुज में, अन्यथा आएगा नहीं। ए बी स्क्वायर का मतलब यह है कि ए बी सी, ये दिख रहा है, इस वाले त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें देखिए कर्ण क्या है भैया, ए बी है, लंब है ए सी और बी सी आधार है, तो हो जाएगा ये ए बी स्क्वायर बराबर अर्थात कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस प्रकार से लिख लेंगे। समीकरण ये आ गया आपका 3। उसके बाद देखिए एक बच रहा है इसमें डी ई सी, ये त्रिभुज दिख रहा है हमें और हमको डी ई लाना है, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई सी में। अब आप ध्यान से देखिए भैया, जब हम इसमें चलते हैं, कर्ण देखिए दिखा है, इसमें दिख रहा है डी ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब सी डी है तो सी डी स्क्वायर प्लस उसके बाद सी ई स्क्वायर, आधार जो है सी ई दिया गया, सी ई स्क्वायर। समीकरण इसको हम 4 मान लेते हैं, देख लीजिए इस प्रकार से। उसके बाद हम लोग इसमें आके देखते हैं जो समीकरण 1 और 2 दिया गया है, लिख लेंगे समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर दिया गया है। अगर ये प्लस में दिया गया तो बिना जोड़े तो आएगा नहीं, इसलिए हम लोग जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इस प्रकार से जोड़ लेंगे भैया। देखिए इसमें दिया गया है ए ई स्क्वायर प्लस उसके बाद है बी डी स्क्वायर बराबर है, इसमें दिया गया है ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस इधर वाले में दिया गया है सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए अब हम लोग इसमें लिखेंगे भैया
इसको इस तरीके से ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर है। अब आप ध्यान से देखिए, ए सी के साथ में ए सी तो दिख रहा है, इसके बाद बी सी वाला, ए सी और बी सी देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें ए सी स्क्वायर प्लस बी सी को पहले लिखेंगे, बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पहले लिख लेंगे। अब क्यों लिख रहे हैं आपको अभी हम बताते हैं। उसके बाद देखिए जो बच रहा लिख लीजिए, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर को लिख लीजिए। अब देखिए आप ध्यान से इसमें, तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर है, देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसमें आया है, समीकरण नंबर 3 में। देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से ए बी स्क्वायर, इसकी जगह हम लिख लेंगे ए बी स्क्वायर। उसके बाद ध्यान से देखिए, सी ई प्लस सी डी, सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इन दोनों को दिया गया समीकरण नंबर 4 से, इन दोनों को हम जोड़ने पर क्या लिख सकते हैं, डी ई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख लेंगे डी ई स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, आप ध्यान से देख लीजिए, देख लीजिएगा ये सिद्धम। सवाल बहुत बढ़िया है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्रम से हम चारों त्रिभुज का इसी प्रकार से करते चलेंगे, कर्ण को पकड़ करके चलेंगे तभी आएगी सवाल। कर्ण देखते चलते हैं, कर्ण को क्रम से लिखते चलेंगे। आप देख लीजिए हमने वही त्रिभुज लिया जैसा कि सिद्ध करना है हमारी निगाह में होना चाहिए। जो जो त्रिभुज के बारे में कह रहा है पहले उनको लेते चलेंगे, इस प्रकार से रखेंगे। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए सवाल। ठीक है।